सामान खरीद रहे थे कि अचानक लोग भागने दौड़ने लगे। मार दिया का कोहराम मच गया। एक तरफ हर हर महादेव और दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर की आवाज कान में पड़ी। कर्नल पुरी, अगर आपने वो मंजर देखा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आप ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं देते, हम में से कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिपाही हैं, कातिल नहीं। तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे की जाए। लेकिन वो मरा कैसे? अरे भाई साहब, वो पंखे से उसने खुद को लटका लिया और मर गया। अब वो कैसे मरा, क्यों मरा, कहाँ मरा, इस सब का क्या मतलब है? अंगूठा कहाँ लगाना है? देखा मेरे खिलाफ बगावत करने का अंजाम मुझे कोई नहीं मार सकता, ना आगे से, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आदमी, ना जानवर, ना अर्थ, ना शस्त्र, ना जय राधा माधव। एक आम सा खुरदुरा चेहरा, लेकिन इतनी दमदार एक्टिंग कि फिल्मों में वो बनते तो विलेन थे पर हीरो का रोल भी खा जाते थे। स्क्रीन पर ओम पुरी की रौबदार आवाज उनकी एक्टिंग में 4 चांद लगा देती थी। ओम पुरी बाहर से बॉलीवुड में आए उन चंद लोगों में से एक हैं जिनका इस इंडस्ट्री में कोई माई बाप नहीं था, लेकिन अपने हुनर के चलते उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया और अपनी एक्टिंग के बल पर लाखों लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। फिर चाहे वो नरसिम्हा में बाप जी का रोल हो या फिर आक्रोश का लहानिया, वो जिस भी किरदार में उतरे उसे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ओम पुरी की जिंदगी किसी ख्वाब की ताबीर जैसी रही है, पर इसका एक और पहलू भी है। ओम पुरी एक ऐसे चमकते सितारे का नाम है जिसकी चमक उनके आसपास फैले उस अंधेरे से पैदा हुई थी जो उनके हालात और संघर्ष ने बनाए थे। कभी सड़क के किनारे चाय के झूठे बर्तन धोकर गुजर बसर करने से जिंदगी शुरू करने वाले ओम पुरी साहब ने शायद ये तो खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। आखिर कैसे चाय की दुकान पर काम करने वाला लड़का फिल्मों में काम करने पहुंच गया? ऐसा क्या था जो ओम पुरी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ ले गया? आइए आपको बताते हैं ओम पुरी की जिंदगी का हर एक पहलू। 18 अक्टूबर 1950 को पंजाब के अंबाला शहर में जन्मे ओम पुरी का बचपन संघर्ष का दूसरा नाम रहा। वो शुरू से ही बेहद जुझारू थे। हालात चाहे कितने भी कड़े क्यों ना हो, उन्होंने घुटने टेकना कभी नहीं सीखा। महज 7 साल की उम्र में, जबकि उनकी उम्र के दूसरे बच्चे खेलों में मस्त रहते हैं, उन्होंने जिंदगी की बागडोर संभाल ली थी। चाय के झूठे कप धोए, कोयला बीना, जाने कितने ही छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरा, मगर जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। शायद हालात का यही संघर्ष इस बात की वजह बना कि वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और कामयाबी का घमंड उन्हें छू तक नहीं पाया। एक्टिंग की तरफ उनका रुझान बचपन से ही था और इसी वजह से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बाद में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे तक पहुंच गए, जहां से उनके सपनों को नई उड़ान मिली। पर इसके बाद भी ओम पुरी को अपने साधारण चेहरे मुहरे को लेकर कई बार शर्मिंदगी तक झेलनी पड़ी, लेकिन फिल्मों में काम करने का जुनून उन पर इस कदर हावी था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हिंदी फिल्मों में काम करने से पहले ओम पुरी ने मराठी फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। साल 1976 में आई फिल्म घासीराम कोतवाल से। 1980 में आई फिल्म आक्रोश ओम पुरी के करियर की पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। 1982 में श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण और 1983 में गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य ने उन्हें काफी शोहरत दिलाई। इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इस अभिनेता ने अपने अभिनय को इस तरह तराशा कि बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड भी उनके अभिनय का कायल हो गया। ओम पुरी ने भारतीय भाषाओं की फिल्मों के साथ साथ 20 से ज्यादा हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया।
उन्होंने मशहूर फिल्म निर्देशक रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में कैमियो रोल भी किया है। कामयाबी और संघर्ष का सिलसिला उनके जीवन में लगातार बना रहा। अपने व्यक्तिगत जीवन और विवादास्पद बयानों के चलते वो हमेशा चर्चाओं में बने रहते थे। कई बार इन्हीं के चलते उन्हें आलोचनाओं का भी जमकर सामना करना पड़ा, लेकिन बतौर अभिनेता उन्होंने हमेशा कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। एक तरफ बेहतरीन अभिनय के लिए ओमपुरी को लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी और सार्वजनिक मंचों पर दिए गए विवादित बयानों के कारण उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। ओमपुरी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 1991 में अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से हुई थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 8 महीने ही चल सकी और इसके बाद 1993 में उन्होंने पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की थी, पर नंदिता से भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन भले ही उनकी निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं रहा हो, पर अभिनय कौशल से उन्होंने जो जगह अपने चाहने वालों के दिलों में बनाई है, उससे वो हमेशा सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। और ओमपुरी बॉलीवुड के उन नगीनों में से एक हैं जिन्हें दशकों तक याद किया जाएगा और जिनके अभिनय की हमेशा मिसाल दी जाएगी।